पोस्ट व्यू चैनल में आपका स्वागत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पास एक ये पुराने लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। हो सकता है आप में से किसी के पास हो जो कि बिल्कुल सही है, एकदम वर्क करती है। लेकिन मेरे को अब ये हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनानी है, यानी कि मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में बाहर से अगर कनेक्ट करें USB द्वारा तो वो कनेक्ट हो सके। इंटरनल हार्ड डिस्क बनाने के लिए तो हमने ये ख़रीदा है लैपटॉप की इंटरनल हार्ड डिस्क का केस, SMACC इस नाम से ये बॉक्स है। ये हार्ड डिस्क केस दो तरह के होते हैं। एक तो लैपटॉप की जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो छोटी होती है, उसका ये छोटा केस होता है। और एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, उसका इससे बड़ा केस होता है। तो फ़िलहाल मेरे पास लैपटॉप की ये हार्ड डिस्क है, इसका केस ये है मेरे पास। तो मैं इस हार्ड डिस्क को इस केस में लगाऊंगा और ये इसको एक्सटर्नल बन जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, मिलेगा कितने का ये? कीमत में तो ये 150 रुपये से लेकर के 170, 180, 200, 250, 350, 300, 400 ये ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं। सभी तरह के होते हैं, ऑलमोस्ट अलग अलग कंपनियों के। अगर आपके पास कंप्यूटर के सामान की मार्केट पास में है तो आप, और आपके पास टाइम है तो आप दुकान से लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप दुकान से लेंगे तो आपके पास कई विकल्प होते हैं। आप प्रोडक्ट हाथ में लेके अपनी फीलिंग के हिसाब से आपको कौन सा लेना है, कंफर्टेबल है आपके लिए, उस तरीके से ले सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, और कई दुकानों पे जाके देख सकते हैं कि किसके यहाँ कौन सी दुकान पे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। उस हिसाब से आप दुकान पे जाके ख़रीद सकते हैं। वहीं ऑनलाइन से ख़रीदोगे तो 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक महंगा पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज और अन्य टैक्स वगैरह भी लगा के और जब आपको डिलीवर किया जाता है। इस केस को लेने के लिए, हार्ड ड्राइव केस को लेने के लिए थोड़ी सी जानकारी रखना ज़रूरी है। जैसे कि USB 2.0 पहले केस आते थे USB 2.0 के, और अब आने लगे हैं 3.0 के। ये देखो दोनों में वर्क करेगा, USB 2.0, USB 3.0। आपको लेते समय ये ध्यान रखना है कि अब ज़माना आ गया है 3.0 का, और 3.0 की हार्ड डिस्क आने लगी हैं। तो थोड़ा सा एडवांस सोच करके ही आप ख़रीदें। ये बहुत इजी है। इसका कवर हटाओ, हार्ड डिस्क लगाओ। न इसमें पेज लगाने का झंझट है और न स्क्रू ड्राइवर लगाने का। बहुत से में स्क्रू ड्राइवर लगाने पड़ते हैं। कभी भी लगाओ USB के द्वारा, कभी भी हटाओ। फाइल ट्रांसफ़र करो, वीडियो, म्यूजिक, कुछ भी। हाँ, एक बात और ध्यान रखने की योग्य है कि देखो इस पे ये लिखा है 4 TV टेस्ट पास्ड। ये देखो 4 TV टेस्ट पास्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है, कुछ केस ऐसे होते हैं दुकानों के पास पुराने पड़े होते हैं। वो क्या है कि उसकी लिमिट 500 GB तक मतलब रीड करने की होती है। इसमें जो कार्ड लगा होता है उसकी जो कार्ड की लिमिट 500 GB तक रीड करने की होती है। वो सपोर्ट 500 GB तक ही कर पाता है, ठीक है ना। तो जब आप लें, इस केस को ख़रीदें, तो हमेशा ध्यान रखें कि 4 TV तक की, अगर मान लो बाय द वे आपके पास 4 TV की हार्ड डिस्क आ गई तो उसको भी चला के इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ज़रूर ध्यान योग्य देने वाली बात है कि 2 TV पहले 300 GB की हार्ड डिस्क आती थी, 500 GB की आती थी। ये वैसे मेरे पास 500 GB की है, लेकिन मैंने
4 टीवी सपोर्ट करने वाली केस ली है ये, क्योंकि मैं अगर ये हटा के अगर इसमें 1 टीवी वाली, 2 टीवी वाली, 3 टीवी वाली, 4 टीवी वाली तक मैं यूज कर सकता हूँ इस केस में। ठीक है जी। तो आपको जब भी लेना है 3.0 वाला ही लेना है। ये कुछ इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशन है इसमें, ये देख लीजिए। ट्रांसफ़र इंटरफेस USB 2.0 3.0 ट्रांसफ़र रेट देता है ये 480 M/6 Gbps। सपोर्ट हार्ड डिस्क, ये 2.5 इंची वाली है, 2.5 इंच हार्ड डिस्क। वर्क टेम्परेचर है इसका 40 से 65, और ये वर्क इम्यूनिटी 8% से 90% तक होती है। ऑपरेट सिस्टम यानी विंडोज़ पर चल जाएगा ये, XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। योर कंप्यूटर शुड हैव USB पोर्ट। तो अब इसको हम खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स के लिए वैसे इसमें होता कुछ खास नहीं है, पर जो भी है देख लेते हैं। ये केस को टांगने का था, ये ऐसे डब्बे को ऐसे टांगने के लिए। ये प्लास्टिक का कवर अलग रख देते हैं। ये केस है, इसमें SMACC इसका ये लोगो है केस का। इस पे लिखा है USB 3.0। ठीक है, बाकी और इधर कुछ नहीं है, बस जो भी लिखा था यही लिखा था इसमें, न इधर है न इधर है। केस बहुत अच्छा है, हाथ में लेके फीलिंग हो रही है कि बस कोई चीज़ है हाथ में। ये यहाँ पर ये केबल लगेगी, ये वाली केबल है। ये USB 3.0 का ही ये केबल है। ये कलर से आपको पहचान हो रही होगी, नीला कलर है, USB 3.0 का है। ये इंडिकेटर है, इसमें जो है ये केबल लगेगी। तो इसको अब खोलेंगे कैसे? ऐसे करके, और ये खुल जाएगा। एक बात अच्छी है, और केस ऐसे भी आते हैं कि उसमें पेज वेज लगाया जाता है, पेज के द्वारा कसा जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ झंझट नहीं है, बहुत अच्छा है अंदर से। अंदर देखो ये कार्ड होता है, ये वाला कार्ड है, देखो यही रीड करता है इसके लिए, हार्ड डिस्क के लिए। अब इसको हम इस हार्ड डिस्क को अब इसमें लगाते हैं। लगाते समय ये ध्यान जरूर रखना है, इसके जो कनेक्टर है, ये बीच में जो कट लगा है निशान, ये कट निशान जो लग रहा है, और इस केस का जो हार्ड डिस्क का केस है, इसका जो निशान लगा हुआ है, ये वाला कट का निशान, ये वाला कट का निशान लगा हुआ है ना, ये मैच होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये लगाते हैं। बस ऐसे करके लगाना है। और थोड़ा सा आगे के लिए ये जो है पुश करना है, हल्का सा आगे के लिए ऐसे करके पुश करना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया है इसमें।
ठीक है जी, ये अच्छी तरह से बैठ गया है इसमें। और हिला डुला के भी देख लेना चाहिए, हाथ से इधर इधर देख लेना चाहिए कहीं हिल तो नहीं रहा है। तो ये हिल नहीं रहा है, बिल्कुल फिक्स हो के बैठ गया है एकदम पड़ी। बस सिंपल है, बस लगाओ और बस यूज करो। और इस कवर के लिए हम जो है ऐसे रखेंगे और ऐसे ही खिसका देंगे आगे के लिए। ये फिनिश हो गया। अब ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन गई है ना, कमाल की चीज़। अब जितना भी डेटा है, आप अगर आपके लैपटॉप में स्पेस नहीं है या आपके मोबाइल के लिए स्पेस नहीं है तो बस अलग से जो है इसे कनेक्ट करो और यूज करो। इसमें हम अब लगाते हैं, इसका भी पिन का भी ध्यान रखना है। ये जो कटी हुई पिन बीच में दबी हुई है पिन, और इसका जो दबा हुआ पिन है बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। तो हम ये लगा देते हैं, देख लीजिए एकदम करीब से। लग गया फर्स्ट क्लास। ये केस इस तरीके का है कि अलग से आप यूँ नहीं कह सकते कि ये कोई अलग से एक्सटर्नल केस लगाया हुआ है, बनावटी है या क्या है। बिल्कुल लुक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि देखो ऐसे बनी हुई आई है हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनी हुई आई है, कंपनी से ही बन के आई है, ऐसे लुक लग रहा है। ये देखो कहीं से भी नहीं लग रही, कहीं से भी ऐसे ही नहीं लग रही कि कोई बनावटी बना दी है कुछ। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लग रही है जैसे कि अब मैं इसको आप अपने लैपटॉप पे इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, USB के द्वारा कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपके लिए, तो देखते रहिए। तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये जो हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क अब हमारी बन गई है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और इसको अब हम कनेक्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क ओपन हो चुकी है। ये देख लीजिए सभी फाइलें इसमें आई हुई हैं। इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए एक बार। प्रॉपर्टी देखो ये आ रही है, हाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देख लीजिए, ये रही 455 GB। ये 500 GB की हार्ड डिस्क है, मात्र फ्री स्पेस इसमें 10 GB रह गया है। ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन गई। वैसे तो ये पुराने लैपटॉप में पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से। इसमें देखो ये सब फाइलें हैं हमारी, इसमें सब वीडियोज पड़े हुए हैं। ये सभी फोल्डरों में वीडियोज हैं हमारे। ये आगे सभी वीडियो। ये सब खुल रहे हैं। इसको हम कट कर देते हैं। अब हम दूसरे पोर्ट में लगा के देखते हैं। इसी प्रकार अब पहले यहाँ लगाया था, अब इधर लगाएंगे। पास पास में ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पोर्ट।
देखो ये आ गई, मैसेज आ गया कि कनेक्ट कर दिया हमने 500 GB की हार्ड डिस्क। अब ओपन भी हो गई है। अभी देखा होगा आपने, ये फ़ोल्डर खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, क्योंकि पहली बार इसमें जो है हार्ड डिस्क अटैच की थी। कार्ड जो है रीड करने में थोड़ा टाइम ले रहे थे फ़ोल्डर के लिए। तो अब हमने एक एक करके पहले तो सारे फ़ोल्डर खोल लिए, अब दोबारा हम खोल रहे हैं। तो देखो ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं पहला फ़ोल्डर, ये यहाँ हम एंटर कर रहे हैं, खुल गया। ये सेलेक्ट करा, ये खुल रहा है, 1 सेकंड में खुल रहा है। अब गोल गोल पहिया नहीं घूम रहा, पहले गोल गोल पहिया घूम रहा था। एक फ़ोल्डर को खुलने में 3-3, 4-4 सेकंड का समय लग रहा था। अब जो भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करोगे, एंटर मारोगे, खुल जाएगा, तुरंत खुलेगा। क्योंकि पहली बार USB में कोई भी हार्ड ड्राइव डालो, या ये है एकदम 500 GB का, तो इसको पहली बार रीड करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब तो कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करो, एकदम एंटर मारो, एकदम खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें एक इंडिकेटर भी जलता है इस हार्ड डिस्क में। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा पास में ले जाना होगा। ये देखिए, इस हार्ड डिस्क में ये इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।